कि सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। जो लोग भी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, यदि आप में से कोई भी नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएंगे। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं मैं गौरव को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टारगेट विद सर क्लास में। ठीक है, तो जुड़ जाइए फटाफट से आप लोग। एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बताएंगे वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, तो बताएंगे किस में विखंडित होता है। सभी लोग फर्स्ट का आंसर करेंगे। ठीक है, कहाँ रह जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरा ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गया था। सन्नू देवी जी थोड़ा सा लेट हो गया था, बस थोड़ा सा 1 मिनट लेट हुआ है मेरा ट्रेन, उसी के चक्कर में। तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से एक बार। ठीक है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे सुगंधा जी। और फर्स्ट का आंसर करिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है तो किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, विखंडित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर। किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है। सभी लोग बताएंगे किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है। सब लोग सेकंड का आंसर करिए क्या हो जाएगा। इसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि अन विकल्पों में से सभी, यानी कि गर्भावस्था, श्रोणि में संक्रमण, हृदय रोग, जो कि कॉपर टी के विपरीत संकेत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन होगा, बताएंगे अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है, तो बताएंगे किसका दोष होता है। सभी लोग बताएंगे। पीडीएफ मांगनी है आपसे, नहीं सेंड किया सुगंधा सिंह जी। ठीक है, 11 बजे वाली क्लास की मुझे लग रहा है पीडीएफ आपने मांगा था। ठीक है, 11 बजे वाले क्लास का पीडीएफ आपने मुझसे शायद मांगा था। ठीक है, तो वो देखिए मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, एक बार देखता हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो बताइए सभी लोग थर्ड का आंसर करिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बिम्बाणु। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है सुषमा शर्मा जी, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है सुषमा जी। जल्दी से आंसर करिए। फटाफट से आप लोग राइट आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कितने लोग राइट आंसर आते हैं। फटाफट से राइट आंसर करिए आप लोग। ठीक है, फास्ट करवाइए, बिल्कुल फास्ट ही करवाऊंगा, मुझे भी जल्दी ही है। तो बताइए सभी लोग जल्दी से फटाफट से राइट आंसर करिए, बिल्कुल रोज पीडीएफ डाल दूंगा। थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिम्बाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिम्बाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आज का फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से सभी प्री क्लैम्पिसिया का अविलक्षण है सिवाय, यानी कि किसको छोड़कर सभी प्री लैम्पसिया के सॉरी अविलक्षण है। तो सभी लोग बताइए फटाफट से, जल्दी से राइट आंसर करिए आप लोग। फटाफट से देखते हैं कितने लोग राइट आंसर आता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग सभी लोग, जो लोग भी नहीं किए हैं। और फास्ट क्लास को ख़त्म करते हैं थोड़ा सा। और कल काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल थोड़ा ज़्यादा थक गए थे तो इसीलिए कुछ बोल दिए होंगे क्लास में। कोई नहीं, फोर्थ का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि उल्टी के सिवाय। ठीक है, सभी प्री क्लैम्पिसिया की का अविलक्षण है तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, बताएंगे निम्न में से कौन सा, ठीक है, महामारी विज्ञान 3 का घटक नहीं है। सभी लोग बताएंगे टॉपिक से। ठीक है, टॉपिक से करा दे, मिक्स क्वेश्चन है ये सारे।
कोई नहीं, फास्ट में करवा दूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सभी लोग बताइए, फटाफट से राइट आंसर करेंगे जल्दी से, एक बार जल्दी से आप लोग राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा 5th नंबर का। फटाफट से राइट आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर आता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑफ सी, यानी कि निगरानी। ठीक है, निगरानी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई नहीं मुझे भी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था, लंच बस किया हुआ था। और उसके बाद जिम में ट्रेनर ने इतना थकाया कि हालत ख़राब हो गया था, पूछिए नहीं। और ऊपर से सारा क्लास मुझे ही लेना था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। और अजय सर भी नहीं थे, तो इसलिए दिक्कत हो गया था। चलिए इसका राइट आंसर होगा महामारी विज्ञान त्रय का घटक नहीं है निगरानी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन बताएंगे, GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है। तो सभी लोग बताएंगे किसके द्वारा प्रचारित है, फटाफट से राइट आंसर करिए जल्दी से। GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है, तो 6 का आंसर करिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा GOBI अभियान प्रचारित है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग यूनिसेफ का फुल फॉर्म फटाफट से आप लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कितने लोग आंसर सही लिखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे सभी लोग। यानी कि गोवी अभियान यूनिसेफ द्वारा कब चलाया गया था, तो ये 1982 में चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और GO, ठीक है, यहाँ पे G हो जाएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग, O हो जाएगा आपका ओरल रिहाइड्रेशन, और B हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, B होगा आपका, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, और I आपका यहाँ पे हो जाएगा इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 7 नंबर, मनुष्य की ब्रिक की पथरी बनती है, बताइए। मनुष्य के ब्रिक की पथरी बनती है, ब्रिक में पथरी बनती है। सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करेंगे 7 का, क्या हो जाएगा, फटाफट से राइट आंसर करिए। मनुष्य के ब्रिक में पथरी बनती है, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी, यानी कि वेट करेंगे थोड़ा सा, ब्रिक के फेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लक्षणों के क्रिस्टलों से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रिक के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लक्षणों के क्रिस्टलों से मनुष्य में ब्रिक में पथरी बनती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए बताइए सभी लोग, 9th का नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, बताएंगे नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 8 का राइट आंसर करेंगे, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि नेफ्रोलॉजी जो कि गुर्दे के अध्ययन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9th नंबर होगा, सभी लोग बताएंगे, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग राइट आंसर करिए। 9th नंबर का शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, फटाफट से राइट आंसर करिए। 9th नंबर का क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए, तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि गुर्दे से। ठीक है, शरीर का यानी कि गुर्दा जो कि खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। ठीक है, गुर्दा है जो कि खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और 10th नंबर बताइए, 10th का राइट आंसर सभी लोग, हमारे कानों में डॉट 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 की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, किसके कारण, सभी लोग बताइए फटाफट से। 10th का राइट आंसर करेंगे, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उपास्थियों। ठीक है, उपास्थियों, यानी कि हमारे कान में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 11 नंबर, बताएंगे, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डॉट 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 कहा जाता है, बताएंगे क्या कहा जाता है, सभी लोग बताइए फटाफट से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्नायु कहा जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे
स्नायु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन 12 नंबर बताएंगे, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा, ठीक है, प्रवर्धित होता है जैसे बीच वाले कान में। तो सभी लोग बताइए फटाफट से। ठीक है, 12 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा फटाफट से। यहाँ पे जैसे, ठीक है, जैसे डॉट डॉट हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट है। और सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा। 12 का फटाफट से राइट आंसर करेंगे, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि क्लास नहीं ले रहे हैं आज। ठीक है, बार बार कहा जाता है कि आप लोग लाइव क्लास लिया करिए। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग ग्रुप में हैं तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लाइव क्लास यदि आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे, ठीक है, जैसे हैमर, ठीक है, एन व्हील और पित्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर बताएंगे, ज्वाइंट पर हड्डी किस सतह को डॉट 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 मुलायम करती है, किसको मुलायम करती है, बताएंगे। ज्वाइंट पर हड्डी किस सतह को मुलायम करती है, फटाफट से राइट आंसर करेंगे। 13 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कार्टिलेज। ठीक है, ज्वाइंट पर हड्डी, ठीक है, कार्टिलेज सतह को मुलायम करती है। ठीक है, ठीक है, जो कि कार्टिलेज ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 40 नंबर, मानव शरीर में श्वसन वर्धक है, बताइए क्यों, बताइए सभी लोग जल्दी से फटाफट से। मानव शरीर में श्वसन वर्धक है, फटाफट से राइट आंसर करेंगे और बताएंगे, सभी लोग बताइए फटाफट से। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन यानी कि मानव शरीर में श्वसन वर्धक है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो कि मानव शरीर में श्वसन वर्धक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो सभी लोग बताइए जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर बताएंगे सभी लोग, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो कि स्कंदन में सहायक करता है, ठीक है, सहायता करता है, तो सभी लोग बताइए, खून का वह घटक जो कि स्कंदन में सहायता करता है, तो फटाफट से राइट आंसर करेंगे। 60 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक है जो कि स्कंदन में सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन, लगता है रिकॉर्डेड क्लासेस सीता जी कर रही हैं, बताइए क्यों रिकॉर्डेड क्लास है, बताइए फटाफट से, क्योंकि बातें नहीं कर रहा हूँ। गुड इवनिंग, ठीक है, प्रिया दीक्षित जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और 70 नंबर बताएंगे, डॉट 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 में प्रतिरक्षी बनते हैं, तो फटाफट से बताइए, कभी फास्ट चले, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, फास्ट चले तभी भी दिक्कत, स्लो चले तभी भी दिक्कत आप लोगों के लिए। और 17 का जल्दी से राइट आंसर करिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बीन का संबंध है, सभी लोग बताइए, किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बीन का संबंध है। ऑप्शन ए होगा उत्सर्जन, बी होगा रक्त जमाव, सी होगा प्रजनन, डी हो जाएगा वृद्धि। तो सभी लोग 18 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रक्त जमाव से। ठीक है, शारीरिक
प्रक्रम में थ्राम्बीन का संबंध रक्त जमाव से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 90 नंबर आज का क्वेश्चन होगा, मानव कलाई में नाड़ी, ठीक है, स्पंदन करती है। सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करेंगे, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो 19 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। ठीक है, मानव शरीर में कलाई की नाड़ी स्पंदन करती है जिस दर पे हृदय स्पंदन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। सभी लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, आमाशय पेशियों की, सॉरी, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो बताइए कौन सी है? अम्ल कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, या ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कलश कोशिकाएं। तो सभी लोग 20 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य कोशिकाएं, जो कि आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, राइट आंसर करेंगे 21 का, सभी लोग निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो सभी लोग बताइए कौन सा अंग है शरीर का जो कि ग्लूकोज को बदल, ठीक है, ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यकृत। ध्यान रखेंगे, यकृत जो कि मानव शरीर का वह अंग है जो कि ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो ऑप्शन है, यानी कि यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे सभी लोग 22 नंबर, बिना एंजाइम वाला पाचक रस। ठीक है, बताइए कौन सा है बिना एंजाइम वाला पाचक रस? 22 का फटाफट से आप लोग राइट आंसर करेंगे, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि पित्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पित्त जो कि बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 23 नंबर, 23 नंबर का राइट आंसर करेंगे, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक मीटर लंबा होता है। तो बताइए कितने, ठीक है, कितने मीटर लंबा होता है? 8 मीटर, 7 मीटर, ऑप्शन सी होगा 10 मीटर, या ऑप्शन डी हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, और राइट आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, 23 का राइट आंसर करिए। और बताएंगे अभी भी आप लोगों को स्लो तो नहीं लग रहा है क्लास? ठीक है, बताइए अभी भी तो आप लोगों को स्लो नहीं लग रहा है ना? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 23 का राइट आंसर करेंगे एक बार जल्दी से, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 9 मीटर। ध्यान रखेंगे, 9 मीटर एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से गुदा तक, ठीक है, 9 मीटर, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट है, तो 9 मीटर लंबा होता है। बोरिंग लग रहा है क्लास? तो बताइए क्या करें, आप आपके लिए बोरिंग लग रहा है तो? ठीक है, सीता गुप्ता जी स्लो चल रहे हैं, सालू सिंह जी मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है, कोई नहीं नाम ले लिया, सालू जी पढ़ाई करिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24 नंबर, एक परिपक्व डिम्ब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है? तो सभी लोग बताइए फटाफट से, सभी लोग फटाफट से बताइए आप लोग जल्दी से। बोरिंग लग रहा है जितेंद्र सिंह जी? ठीक है, तो कोई नहीं, सो जाइए जाके, ठीक है, अच्छे से सो जाइए, ठीक है, अच्छे से सो जाइए, मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, सुब्रत पांडे जी सॉन्ग सुना दीजिए। ठीक है, सॉन्ग तो मुझे नहीं आता है, ठीक है, सॉन्ग तो नहीं आता है ठीक है, आप लोग को आता है तो आप लोग मुझे सुना सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दीजिएगा जिसको भी आता है। 24 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा फटाफट से? 24 का राइट आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है। जल्दी से राइट आंसर करिए आप लोग, नींद आ रही है? कोई नहीं, सो जाइए, तो कोई मना थोड़ी करेगा आपको, पढ़ाई के लिए कोई नहीं मना करेगा आपको। ठीक है, सो जाइए, चाहे घूमने चले जाइए। कविता कुमारी जी नाम ले लो, ठीक है, नाम ले लिया आपका भी,
आप भी खुश रहिए। नाम लेने से यदि आपको खुशी मिलती है तो खुश रहिए आप लोग। चलिए 24 का राइट आंसर करिए, ऑप्शन होगा यानी कि अंड जनन। ठीक है, अंड जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यानी कि एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और बताएंगे ठीक है, वारफारिन के लिए मारक है, बताइए कौन सा है। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल वेरी गुड सीता जी, नहीं नींद आती है तो तब ठीक है, तब सही है, नींद नहीं आती है तो 25 का जल्दी से राइट आंसर करिए, बिल्कुल पक्का हो जाएगा तो कोई नहीं, नाम मैं ले लूंगा सभी का। 25 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि विटामिन के। ध्यान रखेंगे विटामिन के, यानी कि वारफारिन के लिए मारक है विटामिन के। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26 नंबर, बताएंगे कौन सा तत्व, ठीक है, कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कोई नहीं, आपकी मर्जी, पीडीएफ तो मैं सेंड कर दूंगा। 26 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा। सभी लोग 26 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि क्रोमियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम जो कि इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है, तो सभी लोग बताइए। ठीक है, सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित आहार में से कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है, तो 27 का जल्दी से आप लोग राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि ध्यान रखेंगे ठीक, ऑप्शन डी यानी कि आहार उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन और विटामिन सी जो कि घाव भरने में बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 28 नंबर, गर्भ निरोधक की हार्मोनल, ठीक है, हार्मोनल विधि है, बताइए कौन सी है, जल्दी से बताएंगे गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि। फटाफट से 28 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ओरल पिल्स। ठीक है, ओरल पिल्स जो कि गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और बताएंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है, फटाफट से बताएंगे, सभी लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो इसका मैंने ट्रिक आपको बताया भी था, बिल्कुल आपको ट्रिक में बताया था, तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, लिटिल क्यूट गर्ल बिल्कुल सही है, ऐसी होनी चाहिए, नींद गायब हो जानी चाहिए। जब नींद खुले 1 बजे 2 बजे तब आप लोग पढ़ाई कर लिया करें। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिए हैं। ठीक है सर, आप इतना ठीक है, मैं जब ठीक है एकेडमिक में था तो जब नींद खुलती थी तो पढ़ाई करने लगते थे। और सब लोग जल्दी से 29 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा, फटाफट से राइट आंसर करिए। ठीक है, और ट्रिक मैंने आपको बताया था, पीडीएफ में भी सेंड किया था, तो उसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको कई बार पढ़ लीजिएगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, उससे चलिए 29 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो कि जीवाणु से नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे वायरस के लिए डॉट 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 की विकास आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, बताएंगे फटाफट से, वायरस के लिए डॉट 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 की विकास आवश्यकता होती है, किसकी विकास की आवश्यकता होती है, फटाफट से राइट आंसर करेंगे। 13 का क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जीवित कोशिकाओं की।
चलिए ऑप्शन डी होगा, यानी कि जीवित कोशिकाओं की। ध्यान रखेंगे वायरस के लिए जीवित कोशिकाओं की विकास की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31 नंबर, रक्त का कार्य है। सभी लोग बताएंगे 31 का रक्त का क्या कार्य है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे रक्त का कार्य। ठीक है, बताइए क्या हो गया। ठीक है, दीक्षा राठौर जी कर रही है मेरे मामा। ठीक है, 31 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा। और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना, जो कि रक्त का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे सभी लोग 32 नंबर, ब्लड कैंसर को आमतौर पे इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, 32 का राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को आमतौर पे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इबोला क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इबोला क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी होगा कवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि वायरस। ठीक है, इबोला एक प्रकार का वायरस है, जिस प्रकार का एक कोरोना वायरस है, ठीक है, कोविड-19 वायरस है, उसी प्रकार एक इबोला वायरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे सभी लोग मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। सभी लोग बताइए 34 का मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। 34 का राइट आंसर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। और ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि फैलेरिया। ठीक है, फैलेरिया का वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और 35 नंबर, इस स्तनधारी में यूरिया। ठीक है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। ठीक है, किस में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी, सभी लोग बताइए फटाफट से। गुर्दे में, प्लिया में, मूत्राशय में या ऑप्शन डी होगा यकृत में। तो फटाफट से 35 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यकृत, यानी कि लीवर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे लीवर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्तनधारी लीवर में यूरिया बनाते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ 38 का। बिल्कुल ऑप्शन डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर, इलियम किसका भाग है। सभी लोग बताएंगे इलियम किसका भाग है। तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि छोटी आंत का। ध्यान रखेंगे इलियम जो कि छोटी आंत का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37 नंबर, बताएंगे भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डॉट 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 यानी कि क्या कहा जाता है। बताएंगे मादा युग्मक, समयुग्मक, ठीक है, जुगमेट या नर युग्मक। तो सभी लोग 37 का जल्दी से राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मादा युग्मक। ठीक है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 38 नंबर, गृहिणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है। सभी लोग बताइए गृहिणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है। 38 का जल्दी से राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो कि गृहिणी से स्रावित होने वाला हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 39 नंबर, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकाटिव दबाव बनाए रखता है। तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकाटिक दबाव बनाए रखता है। सभी लोग बताएंगे वीडियो नहीं चल रहा है, मेरे में तो चल रहा है, डेटा खत्म हो गया। कोई नहीं, कल क्लास लीजिएगा। 39 का जल्दी से राइट आंसर करिए आप लोग फटाफट से। और इसका राइट आंसर होगा एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन यानी कि प्लाज्मा ठीक है, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन जो कि रक्त का, ठीक है, अनकाटिक दबाव बनाए रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और 40 नंबर बताएंगे। ठीक है, 14 का राइट आंसर करें, किस तापमान पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। तो कौन सा तापमान है जिसपे एंजाइम अधिक सक्रिय रहते हैं। तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर करिए, जल्दी से राइट आंसर करेंगे फटाफट से, किस तापमान पर एंजाइम अधिक सक्रिय रहते हैं। 14 का राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन भी होगा,
यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41 नंबर। मानव शरीर में किस अंग में, ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो सभी लोग बताइए फटाफट से, मानव शरीर के किस अंग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो 41 का राइट आंसर करेंगे बाया अलिंद, फेफड़ा दाया अलिंद, या ऑप्शन डी होगा फुसफुस धमनी। तो 41 का जल्दी से आप लोग राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? 41 का फटाफट से आंसर कर दीजिए आप लोग, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। 41 का राइट आंसर करिए, दिख नहीं रहा है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे, दिख नहीं रहा है तो। और ऑप्शन बी होगा यानी कि फेफड़ा, ध्यान रखेंगे फेफड़ा, यानी कि मानव शरीर में फेफड़ा जो कि रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, 42 नंबर। गले का फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो सभी लोग बताएंगे गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसे कहते हैं। तो सभी लोग बताइए फटाफट से, जल्दी से राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से 42 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 42 का तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि एडम का सेव। ठीक है, एडम का सेव यानी कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो कि लड़कों में आवाज बॉक्स, ठीक है, बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एडम सेव। ठीक है, एडम का सेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 43 नंबर, बताएंगे हिमेटोलॉजी डॉट 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 का अध्ययन है। बताएंगे किसका अध्ययन है हिमेटोलॉजी? फटाफट से 43 का राइट आंसर करेंगे, हड्डियों का, रक्त का, दिल का, या गुर्दे का? तो सभी लोग बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि रक्त का। ठीक है, ध्यान रखेंगे हिमेटोलॉजी, ठीक है, हिमेटोलॉजी जो कि रक्त का अध्ययन है। 41 का आंसर ए होगा कि कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 44 नंबर प्रश्न जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है? तो फटाफट से बताइए, शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है? फटाफट से राइट आंसर करेंगे 44 का, शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है? तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम जो कि शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 45 नंबर। वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है? फटाफट से राइट आंसर करेंगे, वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, 45 का राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार देख के आंसर करिए सभी लोग। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ध्यान रखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 46 नंबर, बताएंगे लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो सभी लोग बताइए फटाफट से, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? फटाफट से राइट आंसर करिए 46 का, जल्दी से, क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण। ठीक है, अनदेखा कर रहे हैं, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, बताइए मूड नहीं है, बताइए क्या हुआ नीलम निषाद जी, क्यों पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है? सभी लोग बताइए जल्दी से, ठीक है, क्या दिक्कत है? ये पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मन नहीं होता है, बिना मन के कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना मन के आप लोग नहीं पढ़ाई कर सकते हैं और ना ही मैं क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, ना मैं आपको आपका क्लास ले सकता हूँ, बिना मन के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो 46 का जल्दी से राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ध्यान रखेंगे जीन के सम्मिश्रण से
और क्रोमोसोम में बदलाव से, और ऑप्शन से होगा जीन के मिश्रण से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मॉडल पेपर करा दो। बिल्कुल, ये भी तो मॉडल पेपर के समान ही है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, बताइए क्या है, तो चक्षु का बुक है। चक्षु से बुक का प्रैक्टिस सेट है, आपने जैसे बोला था। अब ठीक है, और बताइए, आप लोग जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। आप फास्ट चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 46 7 नंबर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो 47 का राइट आंसर करेंगे। सभी लोग बताइए, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। फटाफट से राइट आंसर करिए जल्दी से। 47 का क्या हो जाएगा, और इस बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है, यानी कि 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट इसका राइट आंसर होगा। 20 मिनट के लिए उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पहले ही बोला गया था पढ़ने के लिए, और आप ही लोगों ने बोला था कि चक्षु से क्लास चलाया जाए। ऑप्शन भी होगा 20 मिनट के लिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 20 मिनट के लिए सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, 20 मिनट के लिए। ठीक है, बिल्कुल शिवानी यादव जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे यौन प्रजनन। ठीक है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। ठीक है, आप पीडीएफ देख लीजिए 2 दिन पहले का। ठीक है, सुब्रत जी, ठीक है, देख लीजिए, पीडीएफ में है, या ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7257, ठीक है, 981356। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, 56 हो जाएगा, ये गलत है, तो इसमें आप है करके कर दीजिएगा कि मुझे, ठीक है, ट्रिक वाला पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये 56 हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर करिए। 48 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन भी होगा, यानी अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्से का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे मायोपिया से क्या तात्पर्य है। सभी लोग बताएंगे जल्दी से, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। 49 का जल्दी से राइट आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि निकट दृष्टि। ठीक है, मायोपिया का संबंध है निकट दृष्टि दोष से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, बताएंगे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड अंजना सिंह जी, सभी लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से 15 का राइट आंसर करिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, ग्रुप में तो सेंड ही किया हूँ, ग्रुप में आपको मिल जाएगा 2-3 दिन पहले में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल, जो कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सभी लोग अपना स्कोर कर देंगे, और जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वेरी गुड सीता गुप्ता जी। ठीक है, 49 आपका सही है, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल कोई आ गया है। ठीक है, बिल्कुल प्रेम चौधरी जी चक्षु से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट आप सभी को, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।